हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में ये देखे थे कि जो हम लोगों के ऑर्गेनिजम्स होते हैं या बायोलॉजी क्या होती है और इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं, कौन सी ब्रांच के कौन कौन फादर होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक को कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर वाइज क्लास वाइज जो है हम लोग शुरू करते हैं। और उसमें सबसे पहले क्लास 10th का हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्लास 10th में आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, ठीक है, लाइफ प्रोसेस एक्चुअली इसका पूरा नाम है। तो हम लोग इसमें देखो बेसिकली दो चीज़ें हैं देखने के लिए। एक तो लाइफ के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि होता क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड द बायोलॉजी। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, प्रोसेस। इसमें आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कुछ पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि कोई लिविंग है ना, कोई लिविंग है एंड कोई नॉन लिविंग है, तो इन लिविंग्स और नॉन लिविंग्स में कुछ सिमिलरिटीज भी हैं और कुछ डिसिमिलरिटीज भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। लिविंग और नॉन लिविंग में सिमिलरिटीज क्या है, जैसे ग्रेविटेशन का जो एप्लीकेशन होता है, ग्रेविटेशन नॉन लिविंग पे भी अप्लाई होगा, लिविंग पे भी अप्लाई होगा। जो हम लोगों के बॉडी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, चाहे कार्बन हो, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, जो भी चीज़ें हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं हम लोगों के बॉडी में प्रेजेंट हैं, वो सारे एलिमेंट्स जो भी हैं किस में प्रेजेंट होंगे, नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमारी सिमिलरिटीज़ हो रही हैं, लेकिन डिसिमिलरिटीज़ भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि जो लिविंग्स होते हैं, लिविंग्स में ग्रोथ होता है ना, लिविंग्स में ग्रोथ होता है। और फिर जो लिविंग की बॉडी होती है किससे मिलके बनी होती है, सेल या सेल्स मिलके बने होते हैं। और जो लिविंग होते हैं यूनिसेलुलर हो सकते हैं एंड मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, बट नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है, फिलहाल वो ग्रोथ जो होता है हम लोग उसको क्या कहते हैं कि वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, यानी कि आउटर टू इनर ग्रोथ होता है। ठीक है, और लिविंग्स में क्या होता है, ग्रोथ इनर टू आउटर होता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है। फिर क्या हो, और क्या होगा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किस में होगा, लिविंग में, और नॉन लिविंग में किसी भी टाइप का रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इसके अलावा क्या, मेटाबॉलिज्म होगा, बट नॉन लिविंग में कोई किसी भी टाइप का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। फिर एक पॉइंट आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस किस में होगा, लिविंग में होगा, नॉन लिविंग में कॉन्शियसनेस नहीं होता। इसके अलावा जो लिविंग होते हैं इनका जन्म होता है, इनका बर्थ होता है, और फिर इनकी एक लाइफ कुछ एक फिक्स लाइफ स्पैन होती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं किसमें, लिविंग एंड नॉन लिविंग में। आई बात समझ में? लिविंग में क्या होगा, ग्रोथ होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। लिविंग्स में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। लिविंग में मेटाबॉलिज्म होता है। लिविंग में क्या होता है, कॉन्शियसनेस होता है। ग्रोथ क्या है बेटा, ग्रोथ क्या होता है कि किसी भी चीज़ में इंक्रीजमेंट होना। वो इंक्रीजमेंट किस में होगी, उसके मास में, साइज में, नंबर में। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास, साइज और नंबर ये बढ़ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अब ग्रोथ एक्चुअली नॉन लिविंग में भी हो सकती है। सेल्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़े हो, जो एटॉमिक लेवल है, एटॉमिक लेवल से मान लीजिए मॉलिक्यूल, एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से बायोमॉलिक्यूल बनेंगे। अब बायोमॉलिक्यूल से कौन बना, सेल बना। सेल बनने के बाद फिर किसका फॉर्मेशन होता है, टिश्यू का। टिश्यू बनने के बाद फिर किसका फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन का। ऑर्गन बनने के बाद फिर किसका फॉर्मेशन होगा, ऑर्गन सिस्टम का। ऑर्गन सिस्टम से फिर किसका फॉर्मेशन होता है, ऑफस्प्रिंग का, है ना बेटा। तो ये ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो गया। ये जो है सेल किसका फॉर्मेशन किया, टिश्यू का, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ऑर्गन मिल गया, ऑर्गन सिस्टम। फिर किसका फॉर्मेशन हुआ, ऑफस्प्रिंग का। जो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो किस बेसिस पे हम लोग करेंगे, यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। ऑर्गेनिज्म तो हैं लेकिन उनमें क्या होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम होंगे। और वे डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन सिस्टम है वो अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और उन्हीं सारे फंक्शंस को मिला के हम लोग क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेस। आई बात समझ में? जैसे न्यूट्रिशन होता है,
जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो भाई खाएंगे ना। और फिर इसके बाद क्या होता है, वो सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन होता है, उनमें एक्सक्रीशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सब जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन सब को पूरा मिला के क्या होता है, लाइफ प्रोसेस। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे कहेंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको जिंदा रहने के लिए उनके बॉडी में ढेरों सारी रिएक्शंस चलती हैं, और उन सारे रिएक्शंस को मिला के हम लोग क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, और इतनी बात आई समझ में। द रिएक्शंस रिक्वायर्ड फॉर द एसेंशियल ऑफ लाइफ इज कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस, टुगेदर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में कौन कौन आ जाएगा, लाइफ प्रोसेस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है, फिर रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने के बाद एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सक्रीशन पढ़ने के बाद फिर क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे, लोकोमोशन, फिलहाल जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट देखने वाले हैं। और फिर क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन या न्यूरल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो ये सारे चैप्टर्स हम लोग इतना देखेंगे। आपके सिलेबस में न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन तक पढ़ोगे भाई तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है इट विल बी कंप्लीट, ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब लोकोमोशन एंड मूवमेंट तो आपके सिलेबस में है नहीं। फिर आ जाता है आप इसके बाद आपके यहाँ जो चैप्टर पढ़ना है सिलेबस में वो होगा आपका न्यूरल कोऑर्डिनेशन या न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो एक्चुअल चैप्टर का नेम है। फिर इसके बाद आएगा कौन सा, रिप्रोडक्शन। तो ये सब किसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस के। इतनी बात आई समझ में, बोलो। चलो अब हम लोग क्या देखते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अभी हम लोग देखें ना कि हम लोगों के बॉडी में ढेरों सारी रिएक्शंस चलती हैं, है ना। जैसे इसको इधर कर दे रहे हैं, है ना, देखो। और अगर मान लीजिए कि आपको लिखना होगा तो स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आपको ये बात पता है कि हम लोगों की बॉडी में कई टाइप की रिएक्शन चलती हैं। जैसे सपोज करो कि हम लोग कोई स्टार्च खाए, कुछ भी स्टार्च खाए या कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च खाए। अब स्टार्च जो हम लोग खा रहे हैं ओरल कैविटी में जाने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, माल्टोज में। किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, माल्टोज में। और फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोगों का एक सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम यूज होता है, घबराने की बात नहीं है, डिटेल हम लोग इसको आगे सीखेंगे। pH विल बी 6.8, इट इज ए स्लाइटली एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे स्टार्च किस में ब्रेक हो रहा है, माल्टोज में, है ना। माल्टोज भी क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है या शुगर है, आप कह सकते हो। और फिर इसके बाद ये देखो एक एंजाइम है, कौन, सेलाइवरी एमाइलेज। और ये क्या है, हमारा पूरा का पूरा एक रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। एक रिएक्शन ये हो गया। फिर मान लीजिए हमको प्रोटीन को तोड़ना है, प्रोटीन टूटेगा पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन्स प्लस पॉलीपेप्टाइड में। कौन तोड़ेगा, अगर स्टमक में टूट रहा है ये तो अगर स्टमक में टूट रहा है तो वहां पे तो कई स्टमक में जितनी भी प्रोटीन होती है सब टूटती है। मान लो ये कौन सा प्रोटीन है, केसीन, ठीक है, मिल्क वाला केसीन प्रोटीन है। तो कौन यहाँ पे वर्क करेगा, रेनिन वर्क करेगा। और इसके अलावा अगर यही प्रोटीन अगर आपका टूट रहा है कहाँ पे, ड्यूडेनम वाले पार्ट में, तब यहाँ पे इसी प्रोटीन को तोड़ने के लिए आता है एक दूसरा एंजाइम जिसका नाम क्या है, ट्रिप्सिन है, ठीक है, ट्रिप्सिन। और फिर इसके बाद जो है, तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, रिएक्शन हो रहा है। अब जैसे मान लो हम लोग ग्लूकोज खाए हैं, ग्लूकोज हमारा जाएगा बॉडी में, ग्लूकोज जाने के बाद हमको एनर्जी मिलती है। और अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज टूट रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज टूट रहा है, तो लगभग जो होता है 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है या 38 एटीपी एनर्जी
रिलीज होती है। और यही ग्लूकोज अगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटता है तब क्या होता है, 27 किलो कैलोरी, ओनली ऑन 27 किलो कैलोरी रिलीज होगी। और एटीपी का फॉर्म में कितना, 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये भी तो भाई एक रिएक्शन ही हो रहा है ना। ये जो ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज टूटने के प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ग्लाइकोलिसिस। डिटेल पूरा पढ़ना है हम लोगों को, पढ़ेंगे। अब देखो ये ग्लाइकोलिसिस जो है हम लोग किस चैप्टर में पढ़ेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम में। ठीक है, तो अब इन सारे पूरे रिएक्शन को मिला के हम लोग क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म, या सबको पूरा मिला के क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो मेटाबॉलिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे, द टोटल सम ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दें, द टोटल सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इनसाइड द सेल, हैपनिंग इनसाइड द सेल। बॉडी कहो या सेल कहो, बात सेम ही है। ठीक है, अब बात आती है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस माने क्या होता है, चेतना। ठीक है, यानी कि अवेयर टू इट्स इन्वायरमेंट। कॉन्शियसनेस को कैसे डिफाइन करोगे, अवेयर टू इट्स इन्वायरमेंट। अब जो भी, सॉरी यहाँ पे ई होगा, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के प्रति वो क्या अवेयरनेस है उसका, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्शियसनेस कहेंगे। इतनी बात आई समझ में। देखो तो ये बेसिक हम लोगों का क्या था, ये बेसिकली हमारा ये था कि जो भी लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस को हम लोग बेसिकली डिफाइन किए हैं अभी तक। और लिविंग्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं ये हम लोगों ने देखा। और अभी क्या देखे हैं कि लाइफ प्रोसेस के बारे में, यानी कि चैप्टर का ओवरव्यू देखे हैं पूरा का पूरा। अब हम लोग इसके अगले पार्ट में हम लोग डिफाइन करेंगे न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन को डिफाइन करेंगे। न्यूट्रिशन को डिफाइन करने के बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद ही हम लोगों का दूसरा वीडियो होगा क्या, न्यूट्रिशन। इतनी बात आई समझ में। ठीक है, इतना आप कंटिन्यू करो। ये सिर्फ ओवरव्यू था चैप्टर का, समझने के लिए था। न्यूट्रिशन से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, थैंक यू।